बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन पर। नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद इरफान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं एक इंतहाई अहम मौजू लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। वालदैन हूँ या उस्ताज़ा हूँ, दोनों को ये मसला दरपेश है कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, बच्चों को किस तरह से समझाया जाए। ये मसला एक बहुत बड़ा चैलेंज है उस्ताज़ा के लिए भी और वालदैन के लिए भी कि जो बच्चा है उसके दिमाग तक कोई चीज़ कैसे जो है वो पहुंचाई जाए। इल्म हो या इसके अलावा अदब हो, कोई रवैया हो, कोई आदत हो, किस तरह से बच्चे के ज़हन तक वो पहुंचाई जाए कि बच्चा जो है उसको सीख सके, बच्चा उसके ऊपर अमल दरामद करे। तो अक्सर हम ये इस तरह करते हैं कि जब हम अपना ज़ोर आज़मा लेते हैं बच्चे के ऊपर, हम ट्राई कर लेते हैं, हम उसको हर तरह से कोशिश करते हैं कि उसको समझाएं, बताएं। तो जब बच्चा काम नहीं करता, बच्चा नहीं सीखता, तो अक्सर पेरेंट्स और वालदैन जो हैं वो ब्लेम कर देते हैं बच्चे को कि बच्चा बात नहीं मानता, बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा कोई काम नहीं करता। हालांकि अगर गौर किया जाए तो वहाँ पे वालदैन या उस्ताज़ा के पास टूल्स की कमी होती है जिसकी मदद से बच्चों के ज़हन तक कोई चीज़, कोई इल्म, कोई आदत जो है वो उसको पहुंचाया जा सके, बच्चों को समझाया जा सके। तो बच्चा जो है वो एक उसकी उम्र ये होती है कि वो सीखने के लिए आता है, वो हर वक्त सीखने के लिए तैयार रहता है। जबकि वालदैन हों या उस्ताज़ा, दोनों ही बच्चे को समझाने में जब नाकाम हो जाते हैं तो वो सारा ब्लेम बच्चे के ऊपर डाल देते हैं कि जी बच्चा नहीं बात मान रहा, जी बच्चा सुनने के बात नहीं सुनता, तो ये सारा ब्लेम बच्चे के ज़िम्मे आ जाता है। हालांकि जो बच्चा होता है वो तो हर वक्त पढ़ने के लिए तैयार रहता है, वो हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने की ख्वाहिश रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं वालिदैन हों या उस्ताज़ा, दोनों को जो टूल्स हैं, जो उसको समझाने का मेथड है, उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक आ रही होती है, कोई ना कोई कमी उसमें आ रही होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे असूल बताऊंगा जिसके मुताबिक अगर बच्चों को पढ़ाया जाए या अगर आप बच्चों को समझाएं, वालिदैन या उस्ताज़ा दोनों, तो बच्चे बड़े आराम से, बड़े अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। तो ये 4 रूल अगर उस्ताज़ा या वालिदैन अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहे तो वो बच्चों की परवरिश, बच्चों की तरबियत बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो उन रूल्स की तरफ बढ़ने से पहले, उन असूल्स की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और अब बच्चों की तरबियत जो है वो अच्छे तरीके से हम कर सकें। तो आइए बढ़ते हैं कि वो कौन से ऐसे टूल्स हैं, वो कौन से ऐसे असूल हैं जिनको अगर हम अपनाएं तो बच्चे को पढ़ाना भी आसान हो जाएगा और बच्चे को समझाना भी आसान हो जाएगा। तो आते हैं सबसे पहला असूल जो है उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहला असूल ये स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले नज़र आ रहा है, डू इट फॉर देम। पहला असूल है डू इट फॉर देम, काम बच्चों को करके दिखाना। यानी जो पहला असूल है वो ये है कि जो आप काम बच्चों से करवाना चाहते हैं, जो उनको समझाना चाहते हैं, वो पहले खुद बच्चों को करके दिखाएं। यानी कि बच्चों के सामने एक सैंपल बने, बच्चे आपको देखें, बच्चे आपको देख के सीखें। मिसाल के तौर पर आप शेयरिंग की आदत डालना चाहते हैं, आप देखते हैं कि बच्चा जो है वो दूसरे बच्चों से शेयर नहीं करता या घर में दूसरे से चीज़ें शेयर नहीं करता, आप उसमें ये आदत देखते हैं, आप चाहते हैं कि उसमें एक ऐसी ये वाली आदत जो है ये शामिल हो जाए, बच्चा शेयरिंग करना शुरू कर दे। तो उसका जो पहला रूल है वो ये है कि आप खुद बच्चे के सामने शेयर करें,
आप खुद बच्चे के सामने चीज़ें दूसरों से शेयर करें, तो फिर बच्चा जो है वो आपको देखेगा और देखने के बाद बच्चा सीखेगा। ये था पहला असूल। अब हम बढ़ते हैं दूसरे असूल की तरफ। दूसरा दम आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है कि बच्चों के साथ मिलकर करें, यानी जो काम आप चाहते हैं कि बच्चा करे उसका आपने क्या करना है कि उनको बच्चों को साथ मिला के साथ शामिल करके आपने खुद वो काम करना है, बच्चों को साथ शामिल करके वो काम करना है। तो यहाँ पे वही शेयरिंग की मिसाल ले लें, तो पहले आपने पहले स्टेप में क्या किया कि आपने बच्चे को शेयर करके दिखाया, बच्चे के सामने शेयर किया। अब आपने बच्चे को अपने साथ मिला लेना है, यानी कि बच्चे को साथ मिला के आपने वो शेयरिंग करनी है। या फ़र्ज़ करें नमाज का मैं आपको हवाला दे देता हूँ कि आप नमाज पढ़ते हैं, तो आप जो नमाज की आदत बच्चों में डालना चाहते हैं, तो आप जो पहला असूल है उसके मुताबिक आप बच्चों के सामने जब घर में नमाज पढ़ते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो भी साथ मुसल्ला लेके वो भी साथ खड़े हो जाते हैं और वो भी नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो दूसरा जो इसका रोल मैंने आपके सामने बताया, तो उसके मुताबिक जो है वो बच्चों को आप साथ अपने खड़ा करके नमाज पढ़ाएं। या एक और मिसाल मैं दे देता हूं कि फ़र्ज़ करें आप सुबह जल्दी उठने और रात को जल्दी सोने की आदत डालना चाहते हैं, तो उसमें आप खुद भी जो है वो सुबह जल्दी उठें और बच्चों के साथ रात को भी जल्दी आप सोएं। तो इस तरह बच्चे जो है वो ज़्यादा सीखेंगे, बेहतर तरीके से बच्चे सीख सकेंगे। तो इसके बाद जो तीसरा असूल है वो ये है, वाच व्हाइल दे आर डूइंग। जब बच्चे काम कर रहे हैं तो उनको देखते रहें। जब बच्चों को आपने कोई काम करने का कह दिया, उसके बाद वो बच्चे जब काम कर रहे हैं तो आप उसको मॉनिटर करें, आप उसको देखते रहें कि क्या बच्चा ये काम ठीक कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी है, अक्सर वो हम इस तरह करते हैं कि हमारी एक नेचर बनी हुई है, हमारी आदत है कि जहाँ पे गलती होती है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि हम जूता उठाते हैं और फैंटी लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। आप ऑब्जर्वेशन करें, बच्चे को देखें, बच्चे को मॉनिटर करें कि क्या वो बच्चा काम ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर मिसाल के तौर पर बच्चा काम नहीं सही कर रहा तो आप दोबारा पहले स्टेप पर आ जाएं, दोबारा बच्चे को करके दिखाएं, फिर उसके बाद दोबारा बच्चे को साथ लेकर वो काम करें, उसको वो काम करने में शामिल करें। फिर आप तीसरे स्टेप पे आ जाएं, फिर दोबारा आप देखें, तो फिर बच्चा वो काम अच्छे तरीके से करना शुरू कर देगा। और उसके बाद जो चौथा और ये असूल है इसका, ये चौथा जो टूल है वो है लेट देम डू देम सेल्फ। लेट देम डू देम सेल्फ, बच्चों को खुद काम करने दें। यानी जब आपने देखा बच्चे को, ऑब्जर्वेशन आपने लिया, आपने बच्चे को मॉनिटर किया, आपने देखा कि बच्चा काम कर रहा है और भाई आपने देखा कि बच्चा ठीक काम कर रहा है, तो अब बच्चे को खुद काम करने दें, बच्चे को खुद काम करने दें, वो बच्चा वो वाला काम करे। मसलन जैसे शेयरिंग वाली जो आदत हमने बच्चे को डालनी थी, हमने एक एग्जांपल ली शुरू में, जब आपने तीनों स्टेप चेक कर लिए तो चौथे स्टेप में फिर आप बच्चों को शेयरिंग करने दें। उसको बात बात पे टोके ना, उसको बात बात पे मना ना करें। तो फिर देखेंगे कि बच्चा किस तरह, चाहे वो इल्म है, चाहे वो आदत है, या कोई रवैया है, या कोई भी कोई इस तरह की चीज़ है, अखलाकियात हो जो आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं, तो आप ये तीन टूल इस्तेमाल करें तो बच्चा बड़े आसान तरीके से ये चीज़ समझेगा भी और इस पर अमल भी करेगा। तो यहाँ पे बच्चों को वो काम आप करने दें जो आपने उसको सिखा दिया है, आपने चारों स्टेप जो है वो उसमें से गुजर गया है, अब वो बच्चा रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देगा। तो ये हमारी जो आदत मारने की है, हम बात बात के बच्चे को टोकेंगे तो इससे बच्चा डिसहार्ड हो जाएगा, वो दोबारा काम जो है वो नहीं करेगा। तो ये वो बेसिक 4 टूल्स थे
मैं रिपीट करता चलता हूँ इनको मुख्तसर दोबारा, ताकि समझने में आसानी हो जाए। जो पहला रूल है वो है डू इट फॉर देम, बच्चों को काम करके दिखाएं। ये पहला असूल हो गया कि बच्चों को खुद प्रैक्टिकली काम करके दिखाएं। बच्चे आपको देखेंगे, बच्चे आपसे सीखेंगे और कल को बच्चे वो आदत अपने अंदर भी डाल लेंगे। दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा रूल था डू इट विद देम, यानी बच्चों के साथ मिलकर आप काम करें। जो काम करना है, बच्चे में जो आदत डालनी है, वो आप काम करें, साथ बच्चों को भी शामिल करें। और तीसरा रूल ये था वॉच व्हाइल दे आर डूइंग, यानी कि बच्चा जब काम कर रहा हो तो उसको आप देखें, उसको मॉनिटर करें, उसकी ऑब्जर्वेशन देखें करें, उसकी नज़र में रखें कि बच्चा जो काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है। अगर ये तीसरे स्टेप में बच्चा काम गलत कर रहा हो तो बिल्कुल भी उसको टोकना नहीं है, उसको मारना नहीं है, बल्कि दोबारा पहले स्टेप पे आ जाना है और उसके बाद फिर दूसरा स्टेप आपने चेक करना है और फिर आप तीसरे स्टेप पे आएंगे। और फाइनल जो चौथा स्टेप होगा वो ये है कि लेट देम डू देमसेल्फ, उनको फिर वो काम करने दें, यानी कि वो खुद काम बच्चे करें, उनको बार बार ना टोकें। तो जी नाज़रीन, ये थे वो 4 असूल बेसिक, जो एक टीचर हूँ या उस्ताद दोनों अगर ये रूल अपना लेंगे तो बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को समझाने में बहुत आसानी हो जाएगी और बच्चे बड़े अच्छे तरीके से जो है ये काम कर सकेंगे। जो आप आदत बच्चों में डालना चाहते हैं या जो आप उसमें इल्म जो है वो बच्चे के माइंड में शामिल करना चाहते हैं, तो ये 4 स्टेप जो है वो लाजमी जहन में रखें। तो इस तरह फिर जो नेक्स्ट बच्चे की आदत है, बच्चे में जो इल्म है, बच्चे का जो रवैया है वो चेंज होता आपको नज़र आएगा। तो जी नाज़रीन, आज के ये 4 असूल उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपको ये असूल पसंद आए हों तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।